हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रीन पिस्टन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हार्ले डेविडसन X440 और बजाज डोमिनार 250 के बारे में। ये एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इन फ्यूचर इन दोनों में से किसी एक बाइक को परचेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन दोनों ही बाइक के लुक्स को लेकर। लुक की अगर बात की जाए तो आपको दोनों ही बाइक यहाँ काफ़ी बेहतरीन लुक के साथ में नज़र आने वाली है। दोनों ही बाइक का जो डिज़ाइन है वो आपको मॉडर्न स्टाइल में नज़र आएगा। अगर हम लोग बात करते हैं हार्ले डेविडसन X440 के बारे में तो यहाँ आपको एक प्रॉपर रोडस्टर बाइक नज़र आने वाली है। इस बाइक को काफ़ी ग्रेसफुली डिज़ाइन किया गया है एंड ये बाइक देखने में काफ़ी हैवी भी दिखती है हर एक एंगल से। वहीं अगर बात की जाए डोमिनार 250 के बारे में, इस बाइक को भी अगर आप देखेंगे तो 250 सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी हैवी नज़र आती है बाइक। यहाँ लुक के मामले में अगर किसी एक बाइक को चूज़ करना हो तो ये एक मुश्किल काम हो सकता है। वैसे भी जो लुक्स हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसको कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि आपको इन दोनों में से लुक किस बाइक का ज़्यादा बेहतर लगता है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के इंजन को लेकर। हार्ले डेविडसन X440 के अंदर आपको दिखाई देने वाला है 440 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 27 bhp की पावर एट 6000 rpm एंड 38 Nm का टॉर्क एट 4000 rpm। ये इंजन आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में नज़र आने वाला है। वहीं अगर बात की जाए डोमिनार 250 के बारे में तो यहाँ आपको दिखाई देगा 248 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 27 PS की पावर एट 8500 rpm एंड 23.5 Nm का टॉर्क एट 6500 rpm। ये इंजन भी आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में नज़र आने वाला है एंड आपको यहाँ पर स्लीपर क्लच भी दिखाई देगा। अगर आप यहाँ इन दोनों ही बाइक के पावर फिगर की तरफ ध्यान देंगे तो आपको दोनों ही बाइक के बीच में डिफरेंसेस नज़र आने वाले हैं। बात अगर BHP को लेकर की जाए तो आपको दोनों ही बाइक में ऑलमोस्ट सेम पावर ही दिखाई देगी, लेकिन अगर हम लोग टॉर्क को लेकर बात करें तो आपको हार्ले डेविडसन के अंदर डोमिनार 250 के कंपेयर में मोर देन 14 Nm का टॉर्क यहाँ पर दिखाई देने वाला है। यानी कि आपको हार्ले डेविडसन X440 ज़्यादा टॉर्क प्रोवाइड करने वाली है। अगर आप इन दोनों ही बाइक को टेस्ट राइड करते हैं तो आपको हार्ले डेविडसन ज़्यादा पिकअप प्रोवाइड करने वाली है, लेकिन अगर टॉप स्पीड को लेकर बात की जाए तो आपको डोमिनार 250 ज़्यादा टॉप स्पीड प्रोवाइड करेगी। जहां हार्ले डेविडसन X440 आपको 140 प्लस kmph की स्पीड प्रोवाइड कर सकती है, वहीं डोमिनार 250 आपको 150 प्लस kmph की स्पीड प्रोवाइड कर सकती है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के वेट को लेकर। डोमिनार 250 के अंदर आपको दिखाई देगा 180 किलोग्राम का वेट, वहीं हार्ले डेविडसन X440 के अंदर आपको दिखाई देगा 190.5 किलोग्राम का वेट। यानी दोनों ही बाइक के बीच में आपको यहाँ पर मोर देन 10 किलोग्राम का डिफरेंस नज़र आने वाला है। हार्ले डेविडसन आपको हैवियर साइड पर दिखाई देगी। अगर बात की जाए इन दोनों ही बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी को लेकर तो आपको हार्ले डेविडसन के अंदर नज़र आने वाला है 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक, वहीं डोमिनार 250 आपको दिखाई देगी 13 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में। यानी दोनों ही बाइक के बीच में आपको यहाँ पर सिर्फ 0.5 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी का डिफरेंस नज़र आने वाला है। बात अगर माइलेज फिगर को लेकर की जाए तो आपको डोमिनार 250 प्रोवाइड करने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 30 kmpl का माइलेज, वहीं हार्ले डेविडसन X440 आपको प्रोवाइड करने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 35 kmpl का माइलेज। यानी माइलेज के मामले में आपको हार्ले डेविडसन डोमिनार 250 के कंपेयर में थोड़ा सा आगे नज़र आ सकती है। बात अगर सीट हाइट को लेकर की जाए तो आपको हार्ले डेविडसन X440 के अंदर दिखाई देगी 805 mm की सीट हाइट, वहीं डोमिनार 250 आपको मिलने वाली है 800 mm सीट हाइट के साथ में। यानी यहाँ आपको दोनों ही बाइक के बीच में सिर्फ 5 mm सीट हाइट का डिफरेंस दिखाई देगा। मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपकी हाइट 5'4" के अराउंड है तो आप आराम से इन दोनों ही बाइक को राइड कर सकते हैं। सीट हाइट की तरफ से आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर, जो कि मेजर एस्पेक्ट है इन दोनों ही बाइक का, क्योंकि इन दोनों ही बाइक की जो कैटेगरी है वो एज ए टूरर है। तो जब आप टूर करते हैं तो आपको डिफरेंट रोड कंडीशन में राइड करना पड़ता है। तो अगर हम लोग ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ यहाँ देखते हैं तो ये एक मेजर एस्पेक्ट बन जाता है। हार्ले डेविडसन X440 के अंदर आपको दिखाई देगा 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं डोमिनार 250 आपको दिखाई देगी 157 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में। अगर हम लोग इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से देखते हैं तो मैं ये बता देता हूँ कि हार्ले डेविडसन X440 यहाँ आपको डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में नज़र आने वाली है। यानी कि अगर आप इस बाइक को ख़राब रोड कंडीशन में टूटे फूटे रास्तों के ऊपर राइड करेंगे तो ये बाइक नीचे टच होकर, हिट होकर, स्क्रैच होकर आपको परेशान नहीं करने वाली है।
वहीं अगर बात की जाए डोमिनार 250 के बारे में तो यह आपको जो 157 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिखाई दे रहा है, ये लोअर साइड पर है। अगर आप इस बाइक को सोलो राइड करेंगे तो 157 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको परेशान नहीं करने वाला है। लेकिन अगर आप इस बाइक को पिलियन के साथ में राइड करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि ये बाइक ख़राब रोड कंडीशन में कहीं कहीं पर नीचे टच होकर, हिट होकर, स्क्रैच होकर आपको परेशान करे। ज़्यादातर ये चीज़ आपको जब फेस करनी पड़ेगी जब आप किसी हाई बम्प को क्रॉस करते हैं। तो डोमिनार 250 के अंदर ये जो हिट है इतना ज़्यादा नहीं होगा कि नीचे से कोई चीज़ डैमेज हो जाए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं राइड करते हुए वो दिमाग के अंदर बात सोचकर चलनी पड़ेगी कि ये बाइक नीचे हिट हो सकती है। तो अगर हम लोग यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ देखते हैं तो आपको हार्ले डेविडसन X440 एक ज़्यादा बेहतर बाइक नज़र आने वाली है डोमिनार 250 के कंपेयर में। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के सस्पेंशन सेटअप को लेकर। हार्ले डेविडसन X440 के अंदर आपको फ्रंट में दिखाई देगा 43 mm अपसाइड डाउन फॉर्क एंड रियर में आपको नजर आएगा ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। वहीं डोमिनार 250 में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 37 mm अपसाइड डाउन फॉर्क एंड रियर में आपको नजर आएगा मोनो शॉक सस्पेंशन। यहाँ अगर हम लोग सस्पेंशन की फील को लेकर बात करें, सस्पेंशन की परफॉर्मेंस को लेकर बात करें तो आपको दोनों ही बाइक सॉफ्टर सस्पेंशन सेटअप के साथ में नजर आने वाली है। यानी कि अगर आप इन दोनों ही बाइक को खराब रोड कंडीशन में, बैड रोड पैचेस पर राइड करेंगे तो ये दोनों ही बाइक आपको गड्ढों को, पोर्टल्स वगैरह को काफ़ी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करते हुए नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पर अगर इन दोनों में से किसी एक बाइक को चूज़ करना हो तो आपको हार्ले डेविडसन X440 ज़्यादा कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करने वाली है। इस बाइक को अगर आप राइड करते हैं तो आपको किसी भी तरह के जर्क को अपनी बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी फेस नहीं करना पड़ेगा। यानी ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं सस्पेंशन के फील को लेकर तो यहाँ आपको हार्ले डेविडसन X440 काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आने वाली है। हार्ले डेविडसन के कंपेयर में आपको डोमिनार 250 का जो सस्पेंशन सेटअप है वो थोड़ा सा स्टीफर साइड पर ही नज़र आएगा। तो हार्ले डेविडसन यहाँ एक ज़्यादा बेहतर चॉइस आपके लिए रहेगी। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम को लेकर। दोनों ही बाइक आपको डुअल चैनल ABS के साथ में नज़र आने वाली है। बात अगर ब्रेक साइज को लेकर की जाए तो आपको डोमिनार 250 में फ्रंट में दिखाई देगा 300 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको नज़र आएगा 230 mm का डिस्क ब्रेक। वहीं हार्ले डेविडसन X440 में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 320 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको नज़र आएगा 240 mm का डिस्क ब्रेक। यहाँ अगर हम लोग ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को लेकर बात करें, ब्रेकिंग बाइट को लेकर बात करें तो आपको दोनों ही बाइक ब्रेक के मामले में ठीक ठाक परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। डोमिनार 250 का जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो आपको अच्छा नज़र आने वाला है। ये बाइक आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। वहीं अगर बात की जाए हार्ले डेविडसन X440 के बारे में तो यहाँ पे जो ब्रेकिंग बाइट है वो आपके लिए एनफ है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि इसके जो ब्रेक्स हैं उनको बेहतर दिया जा सकता था। यहाँ अगर एक बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम दिया जाता तो ज़्यादा सही रहता। यानी हार्ले डेविडसन X440 के ब्रेक्स के बारे में मैं ये नहीं कहूँगा कि काम नहीं करते हैं या ख़राब काम करते हैं। जितना भी आपको ये परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे वो ठीक ठाक है, एनफ बाइट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम दिया जाता तो आपको राइड करते हुए हार्ले डेविडसन को ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होने वाला था, जो कि आपको कहीं ना कहीं वो ब्रेकिंग बाइट मिसिंग नज़र आने वाला है इस बाइक की कैटेगरी के हिसाब से। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के टायर साइज़ को लेकर। हार्ले डेविडसन X440 के अंदर आपको फ्रंट में दिखाई देगा 100/90 का 18 इंच का टायर एंड रियर में आपको नज़र आने वाला है 140/70 का 17 इंच का टायर। वहीं डोमिनार 250 में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 100/80 का 17 इंच का टायर एंड रियर में आपको नज़र आने वाला है 130/70 का 17 इंच का टायर। यहाँ अगर आप टायर साइजेस की तरफ ध्यान देंगे तो आपको हार्ले डेविडसन X440 में रियर में ज़्यादा वाइड टायर नज़र आने वाला है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के प्राइजेस को लेकर। हार्ले डेविडसन X440 के बेस वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 2.40 लाख रुपीज़ एंड टॉप वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 2.80 लाख रुपीज़। वहीं डोमिनार 250 के लिए आपको पे करने होंगे 1.84 लाख रुपीज़। यहाँ जितने भी प्राइजेस मैंने बताए हैं ये एक्स शोरूम बताए हैं एंड राउंड फिगर में बताए हैं। यहाँ अगर हम लोग इन दोनों ही बाइक की प्राइजेस के बीच में कंपेयर करें तो आपको हार्ले डेविडसन X440 डोमिनार 250 के कंपेयर में 56,000 रुपीज़ से लेकर 96,000 रुपीज़ ज़्यादा कॉस्टली नज़र आने वाली है। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि आपके लिए कौन सी बाइक ज़्यादा सही रहेगी, आपको कौन सी बाइक परचेज़ करनी चाहिए। तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपको एक प्रॉपर रोडस्टर मशीन को राइड करना है, अगर आप एक हार्ले डेविडसन को ही राइड करना चाहते हैं, अगर आपको अपनी बाइक के अंदर ज़्यादा बेहतर सस्पेंशन सेटअप चाहिए, साथ ही आपको अपनी बाइक के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी डिसेंट चाहिए एंड आपके लिए बाइक का जो बजट है वो मैटर नहीं करता है,
तो फिर मैं ये कहूँगा कि हार्ले डेविडसन X440 आपके लिए हो सकती है। वहीं अगर आपको एक स्पोर्ट्स टूरर को राइड करना है, अगर आपको अपनी बाइक के अंदर स्लीपर क्लच जैसे फीचर चाहिए, आप मोस्ट ऑफ द टाइम सोलो ही राइड करते हैं एंड जो लो ग्राउंड क्लियरेंस है वह आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके साथ में मैनेज कर सकते हैं। साथ ही आपके लिए बाइक का बजट भी मैटर करता है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि बजाज डोमिनार 250 आपके लिए हो सकती है। वीडियो के लास्ट में मैं एक चीज़ मेंशन कर देता हूं कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी बाइक को परचेज करना चाहते हैं तो उसको एक बार टेस्ट राइड करके ज़रूर देखें। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।